नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। और आज हम बात करेंगे जेनजी का विद्रोह और एमपी में बढ़ रही सियासत पर। जी हां, उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों का धरना अब राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल बन गया है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि मध्य प्रदेश में भी इस पर अब सियासत गर्मा गई है। एक छात्रा का बयान वायरल होने के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आमने सामने आ गए हैं। इस पर अब सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है, जिसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देहरादून छात्रा का बयान वायरल, मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई। दिग्विजय सिंह का विवादित पोस्ट, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार। छात्रा बोली नेताओं को जिंदा जलाया जाएगा। दिग्विजय बोले युवा जागो, सत्ता का खेल खत्म। रामेश्वर शर्मा ने किया कांग्रेस पर करारा पलटवार। दिग्विजय राहुल देश में आग लगाना चाहते हैं। रिपोस्ट में दिग्विजय ने लिखा, युवा उल्लू बनाने वालों की दुकान बंद करेगा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा बोले ये लोग जिंदा की तरह सत्ता भूखे हैं। देहरादून में धरने पर बैठी एक छात्रा ने कहा था, जिस दिन युवाओं ने नेपाल जैसी हालात कर दी और मौसम खराब रहा तो ये भाग भी नहीं पाएंगे। उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा। नेपाल में तो हेलीकॉप्टर से नेताओं को उठाया गया था, ये जिंदा जलाए जाएंगे। छात्रा ने उत्तराखंड सरकार पर मनमानी का भी आरोप लगाया था। इसी वीडियो को एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिपोस्ट किया और लिखा है, देश का युवा जागरूक है, उल्लू बनाने वालों की दुकान पर ताला जड़ देगा। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान की पैरवी की और कहा, यह सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है। दिग्विजय सिंह ने सिर्फ युवाओं की पीड़ा को सामने रखा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस प्रवक्ता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सभी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनको किसी न किसी मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेके जाना चाहिए। रोज सुबह उठते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे राहुल गांधी जी को गाली बकनी है, मुझे दिग्विजय सिंह जी को गाली बकनी है, आ जाओ सब लोग। जनता के मुद्दों पर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कोई जवाब नहीं देते हैं। हिंदू मुस्लिम पर और दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी जी को कोसने के लिए इनके पास शब्दों का भंडार रहता है। और लगातार रामेश्वर शर्मा जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो जनता भी समझ। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय की इस रीपोस्ट पर तीखा पलटवार किया है। विधायक शर्मा ने कहा, वो चाहते हैं कि उन्हें कैसी भी सत्ता मिल जाए। जिस तरह आजादी के समय जिन्ना सत्ता के लिए भूखा था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए हैं। यह दोनों हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ के कारण इतने पगला गए हैं कि वो बापू के हिंदुस्तान को जलाने पर उतारू हो गए। दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी कभी भारत के बेटा बेटियों के वो परिणाम जाहिर नहीं करते जिसमें वो सकारात्मक भूमिका में हो, भारत की उन्नति की बात कर रहे हों, भारत की नदी जोड़ों की बात कर रहे हों, भारत में वो पेड़ लगा रहे हों, भारत में वो जो है माता बहनों की सेवा कर रहे हों, भारत में आने वाली बाढ़ या विपदाओं के बीच में नौजवान खड़े होकर भारत की नागरिकों की मदद कर रहा हो, ये कभी दिग्विजय सिंह राहुल गांधी ऐसी चीज ट्वीट नहीं करते। केवल वो चाहते हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए। जिस तरह आजादी के समय सत्ता का भूखा जिन्ना था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए। ये दोनों सत्ता के भूखमरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। एक पगला कभी नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर, कभी अफगानिस्तान का उदाहरण देकर हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। दिग्विजय सिंह के विवादित पोस्ट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए हैं और अब ये विवाद उत्तराखंड से निकलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी गर्मा गया है। सवाल ये है कि छात्र आंदोलन की गूंज में सियासत कितनी आग भड़काएगी। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, जिस तरीके से ये कहना चाहेंगे कि देहरादून की
अब ये सियासत की आंच मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि ये आंच और बढ़ती हुई नजर आएगी। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सत्ता की भूख बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को, और वहीं बीजेपी कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पर सारे नेता और मंत्री पगला गए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें आज हमारे मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ शिवम शुक्ला बीजेपी से जुड़ गए हैं, डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस से जुड़ गए हैं और एएल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह का रिपोस्ट देशद्रोह फैलाने वाली कह सकते हैं कि एक बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये रिपोस्ट कर रहे हैं, एक छात्र के बयान को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहां तक सही है? जी शिवम जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह का चरित्र ही है देश में इस प्रकार से विद्रोह को हवा देना। देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन की हमारे यहाँ परंपरा रही थी। हमारे यहाँ पे तय समयावधि में चुनाव होते हैं। अगर जनता के बीच कोई सरकार अलोकप्रिय हो जाती है, उसको बदलने का माध्यम हमारे यहाँ पे निर्वाचन होता है। अन्य देशों में जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है, वहां पे हम देखते हैं कि इस प्रकार के सशस्त्र विद्रोह का सहारा जनता को लेना पड़ता है। तो दिग्विजय सिंह स्वाभाविक तौर पर देश का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि अब यह लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को हथिया नहीं पा रहे हैं। ये सत्ता के लोभी लोग जनता को और समाज के एक वर्ग को, जो इनका वोट बैंक, उसको इस प्रकार से विप्रेरित कर रहे हैं कि वह सड़कों में आकर के देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को पूर्णतः नष्ट कर दे। जबकि हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है, संस्थाओं पे हमारे देश में बहुत ज्यादा मजबूती है। तो ये तमाम चीजें हमारे देश को लगातार बुलंदी की ओर आगे ले जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ऐसी विघ्न संतोष की राजनीति को करने का काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि आज अगर आप कांग्रेस पार्टी का स्वरूप देखिए, जिन्होंने जितने भी इस प्रकार के प्रतिरोध और आवाजों को लगातार दबाने का काम किया, जिन्होंने इस प्रकार की चीजों को हमेशा कहीं न कहीं मुखर नहीं होने दिया, आज वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास पूरी तरीके से हट चुका है। के भूख के लोभी बताए जा रहे हैं कांग्रेसी, बता दीजिए क्या कहेंगे? पगला गए हैं कांग्रेसी, सत्ता की भूख इस कदर हावी है कि अनर्गल बयान दे रहे हैं। विक्रम जी। वैशाली जी, मेरी आवाज आ रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि लद्दाख में भाजपा का कार्यालय जला दिया गया, क्या वहाँ कांग्रेस है या वहाँ कौन से कांग्रेसी के बयान से जनता भड़क गई? इसके बाद जो उत्तराखंड की घटना का जो हमने हवाला दिया, जी, जी। तो वहाँ तो विक्रम जी आवाज आ रही है? ठीक है, हमारा संपर्क विक्रम जी से टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं एएल द्विवेदी जी, जानते हैं। द्विवेदी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही, रिपोस्ट हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी बयानबाजी करना, क्या ऐसे जो बयान नहीं पिट रहा है? जी जी कहिए विक्रम जी, कहिए। मैंने किसान क्या रोज नहीं पिट रहा है यहाँ आज देखिए उन्होंने जो भावांतर योजना फिर से लागू कर दी, जबकि इन्हीं के घोषणा पत्र में है कि हम 6,000 रुपए जो है सोयाबीन का दाम देंगे। तो वो पिटी पिटाई योजना जिसको सरकार ने भी बंद कर दिया था, किसानों ने भी रिजेक्ट कर दिया था, और उसके एवज में ना उचित मूल्य मिल रहा है फसलों का, ना ही खाद मिल रहा है। तो हम उसी बात की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ हालात ठीक नहीं है। रोज लोग सड़कों पे है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, उसके मुकाबले उत्तराखंड और लद्दाख छोटे राज्य हैं। जितना विद्रोह उधर हो रहा है, यहाँ हर दिन हर जिले में लोग सड़कों पर हैं। तो हम उसी बात को तो चिन्हित कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, और हम भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सरकार को नसीहत दे रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये हालात ना हो। आप अच्छे से गवर्नेंस करिए, आप लोगों की भावनाओं को, अपेक्षाओं को संतुष्ट। इसमें लेकिन आप अपनी बात दिग्विजय सिंह अपनी बात भी तो रख सकते थे, रिपोस्ट करना उस बयान को कि छात्रा कह रही कि नेताओं को जिंदा जला देंगे, क्या ये सही है? कितना उचित आपको बताइए, कितना उचित लगता है? नहीं, एक बात मुझे बताइए, वो कहाँ के लोग हैं जी? वो क्या भारत के लोग नहीं है? क्या ये दुखद नहीं है कि भारत के लोग, हमारे भाई और हमारी युवा पीढ़ी जो है इतनी असंतुष्ट हो गई है कि गांधी और नेहरू के देश की युवा पीढ़ी
ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ये हम देखिए, पहली बात, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम जी। ऐसी भाषा, ऐसे आंदोलन और ऐसी मानसिकता का स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन दिग्विजय ये सिंह तो तो हम हमेशा, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखिए, लोगों के साथ। दिग्विजय सिंह जी हमेशा ऐसे ही बयान देते हैं जो विवाद बन जाता है। नहीं, ये कौन सा बयान दे दी उनने? अरे यदि सरकार की आलोचना करना विपक्ष का धर्म नहीं है क्या? क्या सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म नहीं है क्या? और सरकार को ये कहना कि देखिए, आप भाजपा की सरकारों में ये हालात है, आप मुझे बताइए, वहां तो दिग्विजय सिंह नहीं है। जी। आप हमारे छोटे भाई बैठे, इनसे पूछिए उत्तराखंड में क्या हो गया, लद्दाख में क्या हो गया, वहां तो दिग्विजय सिंह साहब नहीं है। आप इनसे पूछिए ना, यहाँ तो उनकी सरकार है, दोनों जगह उनकी सरकार है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब प्रकारांतर से भाजपा ही वहां शासन कर रही, और यहाँ तो पुष्कर सिंह धामी साहब है, वो भाजपा के मुख्यमंत्री है। तो क्या हो गया ऐसा जी। कि हमारे भारत के लोग, गांधी देश के लोग ठीक है। इस भाषा पे उतर आए हैं? ठीक है। हम वही चिंता कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश के लोग और छात्र ऐसी भाषा और इस मानसिकता की पकड़ में आए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे शिवम जी से। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे द्विवेदी जी, जिस तरीके से रिपोर्ट की जाती है, जिस तरीके से इस बयान को आगे बढ़ाया जाता है, कि कहां तक उचित है? देखिए, बयान को आगे बढ़ाना एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो देश में अभी सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है वह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असीमित जो भाव अंतर, जो कृषि के रिलेटेड जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, ये बहुत ही मुख्य मुद्दे देश के बनते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की भर्तियां का विज्ञापन आता है, भर्तियां के इंटरव्यूज होते हैं, भर्तियों का चयन होता है, लेकिन वो बच्चों को बाद में ज्वाइनिंग नहीं होती है। और 70 से 80% जो भर्तियां हैं वे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा उनको लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं, या हाईकोर्ट में उनकी पेंडेंसी बढ़ गई है और न्यायालय को दखल देना पड़ रहा है। इससे सीधे तौर पर यह पता चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश का युवा है वह कहीं ना कहीं आक्रोशित है, यहाँ पर भर्तियां हो, और जो नया युवा है वह चाहता है उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। तो ये सब मुख्य मुद्दे हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखने को नहीं, मिल रहा देखिए, है। लेकिन द्विवेदी जी आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है कि जो देश का युवा है वो बिल्कुल उग्र है, लेकिन जिस तरीके से ये विवादित पोस्ट है और इसको ऊपर ले जाना, इसको बढ़ावा देना, ये सही है क्या? उचित है ये? देखिए, विवादित पोस्ट है वह एक अलग जांच का विषय है, लेकिन आपने भारत में स्वतंत्रता की आजादी है, बोलने की आजादी है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप किसी भी चीज को, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत द्विवेदी कर जी, सकते हैं। आजादी और सबको है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजादी सबको है, सब बोल सकते हैं, लेकिन किसी को जला देना, ये आजादी किसके पास है? ये आजादी दी गई है क्या? ये धमकी है सीधे सीधे? ये तो नहीं है। मैंने वही आप में पूर्व में कहा कि ये तो जांच का विषय है कि वह क्या उन्होंने बोला और किस तारतम्य में, तात्पर्य में बोला। क्योंकि किसी के प्रति ऐसी भावना रखना तो हमारे देश में जायज नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुख्य मुद्दे हैं उनको आप किसी उचित प्लेटफॉर्म पर अगर बोलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भारत में इस बात की आजादी है कि आप अपने मुख्य मुद्दे को उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। लेकिन द्वेष भावना रखते हुए किसी भी उग्र बात को करना, किसी का मानहानि करना, किसी को पीड़ित को वो करना, ये हमारा देश अलाउ नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब हम लेंगे। शिवम जी, बीजेपी के नेता मंत्रियों का मानसिक संतुलन हिल गया है, क्या कहेंगे? क्या ऐसे जो बयान दिए जाते हैं, क्या बीजेपी के नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए थे, ये आरोप लग रहा है? देखिए वैशाली जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सदैव ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत आस्था रही है। हमने कभी भी इस देश के संविधान के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया। हमने कभी भी नागरिकों को सविनय अवज्ञा करने के दौरान किसी भी रूप में शासन व्यवस्था के नाम पर राष्ट्र को क्षतिकारी करने के लिए भी प्रेरित नहीं किया। हमने कभी भी किसी नागरिक को देश का संविधान और कानून को ताक पर रखते हुए सभी चीजों को अपने हाथों में लेने के लिए किसी भी रूप में किसी को एक्नॉलेज या फिर उसके लिए इनकरेज नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस आज जिस स्वरूप की राजनीति कर रही है वह समूचे देश के लिए घातक है। इस प्रकार की सोच, ऐसी मानसिकता और इस प्रकार का राजनीतिक जो कांग्रेस पार्टी ने एक हथकंडा अपनाने का प्रयास किया है, यह राष्ट्र को पतन की ओर ले जाएगा। कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीजों को लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी मानसिकता को जनता खारिज करने का काम करती है। उस स्थिति में कांग्रेस ऐसे कितने भी हथकंडे और प्रयास कर ले, कितने भी लद्दाख की बातें कर ले,
वास्तविकता यह है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला कोई राजनीतिक संगठन कभी भी इस प्रकार के तत्वों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी क्या कहेंगे? विक्रम जी, विवादित बयानों पर राजनीति करना, और भी तो मुद्दे हैं उस पर राजनीति करिए, लेकिन विवादित बयानों पर राजनीति करना कहां तक सही है? आप ठीक है ना, आप तो इनसे बोलिए कि अच्छे बयान दें, अच्छे मुद्दे सामने लेके आए। आज ही आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय का बयान, इसके पहले विजय शाह ने किस तरीके से हमारी देश की वीरांगनाओं और सेनाओं की महिलाओं का अपमान किया था। उसके पहले जगदीश देवड़ा का बयान देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या मंदसौर की घटना आप भूल गए हैं कि मंदसौर में जो किसानों को गोली मारी गई थी वो किसकी सरकार थी? उसमें गोली मारी गई थी। अरे मंदसौर याद करो तो जो मुल्तई भी याद 2 अप्रैल कर लो। मुल्तई में किसने किसानों पर गोली मारी? आज ये जिस दिग्विजय सिंह पर हम बात कर रहे हैं, इसी दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों पर गोली मारी। पहले मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। 2 आप अप्रैल लोगों को ने इस देश के संविधान को एक नहीं अनेकों बार ताक पर रखने का काम किया है। आपातकाल आपने लगाया, संघर्षरत लोगों को जेलों में भरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। किस नैतिकता की बात कर रहे हो आप? देखो, अपने ऐप नहीं छुपा पाओगे। अब मुझे बताइए 2 अप्रैल को जब रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन हुआ था तो 12 लोगों की हत्या हुई थी। आज तक उन 12 लोगों की हत्या के आरोपी नहीं। आप व्यापम में देखिए 150 लोगों की हत्या हो गई, एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया है। तो ये तो आपकी सरकार के समय के कारनामे, 20 साल से आपकी सरकार है, तो आप तो अपने सवालों का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस ने और दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ एक घटना को उल्लेख रखते हुए सामने रखा, वो चूंकि पूरी मीडिया में है, वो अलग से वो बयान निकाल के नहीं लेके आए हैं। वो मीडिया के बयान को उन्होंने रखा है और कहा है कि ये हालात धीरे धीरे पूरे देश में बन रहे हैं। वोट चोरी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लगातार कर्ज लिया जा रहा हो। अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आप नौकरियों में देख लीजिए, रोज के रोज हाईकोर्ट जो है उसमें अड़ंगा अटका देता है। तो इस तरीके से लगातार असंतोष और विद्रोह की स्थिति हमारे जी में होता जा रहा है। हम नहीं चाहते। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भाषा है, जो तेवर है और जो हिंसक है, हम उसका कहीं भी समर्थन नहीं करते हैं। हम गांधी जी की पार्टी है। गांधी ने तो चौरा-चौरी में जब हमारे विक्रम जी बीजेपी को टारगेट करना क्या लगता है, क्या समस्या का समाधान है? मैडम आप बताइए, हम लोकतंत्र में किसको टारगेट करें? क्या मीडिया को टारगेट करें, जनता को टारगेट करें? हम विपक्ष में हैं, हमको भी लगभग उतने ही वोट मिलते हैं जितने सत्ता पक्ष को मिलते हैं। और विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो सदैव सत्ता पक्ष की आलोचना करे और जनता के सामने ये प्रस्तुत करे कि ये सरकार असफल है, इससे बेहतर विकल्प हम हो सकते थे। ये तो हमारा धर्म है, लोकतंत्र ने हमको इस धर्म के लिए मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार असफल है? बताइए ना, आप ये मानते हैं कि ये सरकार असफल है? ये आप तो अपने रिपोर्टर्स को भेज दीजिए चारों तरफ। लद्दाख में क्या असफलता नहीं है? लद्दाख में तो बीजेपी का ही कार्यालय जलाया गया है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? और अब मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। रोज तो किसान पिट रहा है। क्या किसान का पिटना सरकार की सफलता होती है? ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि लोकतांत्रिक धर्म का पालन कांग्रेस कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोकतंत्र में कोई भी प्रदर्शनकारी किसी भी पार्टी के कार्यालय को जलाएं, यह एक पीड़ा का विषय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको बहुत हीरोइक रूप में सेलिब्रेट करना चाह रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि मुझे वह पंक्तियां याद आती हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो ये कांग्रेस के लिए भी उतनी ही घातक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार ने लगातार जितने भी इस प्रकार के प्रतिरोध के स्वर रहे हैं उनको बल देने का काम किया है, उनको अवसर दिया है मजबूती से सरकार की आलोचना करने का, पक्षों पे तमाम विषयों पर अपनी बात रखने का। लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि आप सरकार की उसी मशीनरी और उसी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए समूचे लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे। तो इसका जवाब भी देने का काम सरकार ने समय समय पर बहुत मजबूत ढंग से किया है। बिल्कुल, जवाब देने का काम सरकार ने मजबूत ढंग से किया। इसका जवाब कांग्रेस से लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए, क्या कहेंगे द्विवेदी जी? क्या मीडिया जो ये छात्र का बयान था जिसको तूल दिया जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि युवाओं की आवाज अपने एजेंडे से बदल देते हैं? जिस तरीके से ये बयान दिया गया, जिस तरीके से उसको तूल दिया जा रहा है, अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, राजनीति अब पूरी तरीके से गर्मा गई है। देखिए, मैंने आपको बताया कि उसने किस तारतम्य में बयान दिया है, उसकी जांच होना चाहिए। और आज का युवा इतना असंतोष क्यों है, इतना डिप्रेशन में क्यों है? सुसाइड के मामले देश में
मध्य प्रदेश में बढ़ते क्यों चले जा रहे जी। हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पूर्व ही अभी एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि एक बच्चे ने शायद राजस्थान की है वो कोटा की, कहा कि 99.9% उसके आने के बावजूद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और उसने बोला है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं। तो ऐसा डिप्रेशन का भाव युवाओं में ये क्यों आ रहा है? इस पे जरूरी तौर पे कैरियर की काउंसलिंग होना चाहिए और जो बेरोजगारी का मुद्दा है और जो महंगाई का, भ्रष्टाचार का और जो किसानों के अन्य मुद्दे हैं, धरातल के जो मुद्दे हैं, उसका उचित प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं और घटित होती हैं तो ये युवाओं के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम जी, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार युवाओं को नहीं संभाल पा रही है, युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे हरकतें कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ठीकरा फूट रहा है कि सरकार असफल है इस पे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर सरकार किसी भी रूप में युवाओं को संभाल पाने में असफल होती तो आज भारत दुनिया की यूनिकॉर्न कैपिटल बनकर नहीं उभरता, आज सबसे ज्यादा स्टार्टअप यहाँ नहीं होते, आज सबसे ज्यादा स्वरोजगार के साधन भारत उपलब्ध नहीं कराता, मुद्रा योजना और इस प्रकार के जितने भी स्टार्टअप ऋण है वो तमाम चीजें हमारी सरकार के सद प्रयासों के कारण ही संभव हो पा रही है। युवाओं के हित के लिए सरकार एक के बाद एक इस प्रकार के कल्याणकारी निर्णय ले रही है। जनता का भी दृढ़ विश्वास हमारी सरकार के साथ है। तो कांग्रेस के इन आरोपों में न कोई सच्चाई है, न तथ्यात्मक धरातल पर यह कहीं खड़े उतर पाते हैं। तो कांग्रेस ऐसे कितने भी दावे और झूठ बोलने का काम करे, जनता पूरी तरीके से कांग्रेस की सोच और मानसिकता को जानती है और युवा भी आज सरकार के साथ खड़े हैं। कहीं पर अगर उनकी कोई वास्तविक नाराजगी, कोई वास्तविक उनको तकलीफ परेशानी है तो सरकार उसका भी निदान निकालने के लिए हर संभव स्तर पर कमिटेड है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस विषय को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मकसदों को सिद्ध करने के लिए उपयोग करने की राजनीति को करने का काम कर रही है। ठीक है विक्रम जी, बड़ा आरोप है, युवा सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है, वो कहीं से सत्य नहीं आरोप, कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि युवाओं की आड़ में कांग्रेस सीधे सीधे आग उगल रही है। नहीं, उनके कहने से क्या समाचार आते हैं, स्केल तो वो है। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में हो रही है और जो घटना लद्दाख में हुई है वो हमारे लिए बतौर एक राजनीतिक दल भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जो है एक गुट नहीं है, एक हिंसक गुट नहीं है। हम भी राजनीति जनता से वोट मांग के करते हैं, तो हम भी उन तत्वों के सख्त कार्रवाई चाहते हैं जो प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को और वोट देने की प्रक्रिया को बाईपास करके अपने असंतोष को जो है इस तरीके का हिंसा का सहारा लेके प्रकट करते हैं। क्योंकि कांग्रेस भी उस राजनीति में फिट नहीं है। ये बीजेपी से ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात है कि हम जिस तरीके से राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारे जो आइकॉन है वो गांधी है, नेहरू है, ये लोग तो डंडा भी नहीं उठाते हैं। तो हम तो खुद चाहते हैं कि जो राजनीति की दशा और दिशा है उस शांतिपूर्वक विमर्श को हम और विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है बैठ के आपस में डायलॉग्स करें और वो जो डायलॉग जनता को पसंद आए जनता उस तरफ चली जाए। हम खुद इस बात से बेहद चिंतित हैं कि यदि हालात इस तरीके के हो गए जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद द्विवेदी जी। तो देखिए विक्रम जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि आप खुद चाहते हैं कि शांति से सारी चीजें निपटे, तो फिर इस तरीके के बयानों को रिपोस्ट करना, बढ़ावा देना उचित तो नहीं माना जाएगा। नहीं, ये आप समझिए, ये चेतावनी देना उकसाना नहीं होता है। मैं आपसे कहूं कि उस गली में मत जाइए, उस गली में कुत्ता काट लेगा आपको, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि हमने कुत्ता वहां छोड़ रखा है। हम तो आपको सजग कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही ये है, हम सरकार से दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि कहीं ना कहीं जो डायलॉग्स आप जनता के साथ नहीं कर सकते हैं वो करिए आप, नहीं तो असंतोष भड़केगा और जनता कानून अपने हाथ में ले लेगी, जो ना हमारे लिए उचित है, ना सरकार के लिए, ना ही हमारे। ठीक है शिवम जी, कांग्रेस तो सचेत कर रही लेकिन आप नहीं जाग रहे हैं, क्यों? जाग जाइए भाई। देखिए, कांग्रेस अपनी अवचेतन की अवस्था से निकले, देश की जनता के मनोभाव को समझे। भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज, मूड और मिजाज को समझती है। जनता के विश्वास के बल पर ही हम इस प्रकार की रिकॉर्ड जनादेश वाली सरकारों का नेतृत्व करें, तो हमें कांग्रेस के वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठ जी कहिए कहिए विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमसे मत लीजिए, बिल्कुल हमसे मत लीजिए। सरकार जो है इतनी उदार होना चाहिए। विपक्ष का तिरस्कार करना सत्ता पक्ष का लोक धर्म नहीं होता, ना राजधर्म होता है। आप मुझे बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किसको राजधर्म याद दिलाया था? उन्होंने हमको राजधर्म याद नहीं दिलाया था, आज के जो वर्तमान प्रधान ने उनको राजधर्म याद दिलाया था। तो इनकी पार्टी के जो पितृपुरुष हैं वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को राजधर्म याद दिलाते हैं।
तो हमारा कहने का आशय ये है और हम निवेदन कर रहे हैं कि जी। हमसे मत लो इसके, लेकिन आप मुझे बताओ शिवम भाई कि आज जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, क्या वो बयान जो है व्यक्तिगत तौर पे किसी तरह का स्वीकार है कि नहीं है? तो हमसे मत लो आप सर्टिफिकेट, आप तो जनता से ही सर्टिफिकेट ले लो। आज सारे हलकों में उस बयान की आलोचना हो रही है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि जनता की नब्ज को समझिए, राहत और चाहत दोनों पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करना चाहेंगे। द्विवेदी जी क्या कहेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे पूरे मामले पर। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जो असंतोष व्याप्त है युवाओं में, इसका जल्द से जल्द देश में और प्रदेश में निराकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा और पूर्व में भी और अभी जो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं डिप्रेशन के और अन्य मामलों के, इसमें निश्चित तौर पर कैरियर काउंसलिंग उनकी होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के जो अवसर है उनका बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि जो भर्तियां हैं वे कहीं न्यायालय में लंबित है। युवा जो है वे लगातार अपनी मेहनत करता है और परीक्षाएं देता है, लेकिन उसकी जो एज है वो ओवर एज हो जाता है और उसको भर्ती नहीं हो पाता, वो चयन नहीं हो पाता। तो इन सब मुद्दों को जल्द से जल्द सरकार का निराकरण करना चाहिए और युवाओं में किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम या कैरियर काउंसलिंग, इस प्रकार का राष्ट्रव्यापी आंदोलन या राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम करना अति आवश्यक है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जरूर आपने बहुत अच्छी बात की कि सरकार को जरूर इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल यही कहेंगे कि समय हो चला है, तो ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के विवादित पोस्ट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए हैं और अब ये विवाद उत्तराखंड से निकलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी गर्मा गया है। अब सवाल यह है कि छात्र आंदोलन की गूंज में सियासत कितनी आग भड़काएगी। आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।